सवाल नंबर 8 बताना है आपको। मश्क 2.1 में सवाल नंबर 7 तक मैं आपको बता चुका था। सवाल नंबर 8 आपको बताना है। आप गौर करेंगे सवाल नंबर 8 में ये आपसे कह रहे हैं कि मुंदरजा झेल में हर एक बयान के सामने दुरुस्त यानी टी या गलत यानी एफ लिखिए। दुरुस्त का मतलब अगर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, कोई जुमला दिया हुआ है, अगर वो जुमले सही हैं तो उनके सामने टी लिखना है, टी फॉर ट्रू, ट्रू मतलब सही। और अगर वो जुमला गलत है तो उसके सामने एफ लिखना है, एफ का मतलब फॉल्स, गलत होता है। तो सबसे पहला जो जुमला है वो आपका ये है कि सिफर सबसे छोटा तबई अदद है। सिफर सबसे छोटा तबई अदद है। इस जुमले पर आप गौर करेंगे, मैंने आपको तबई अदद के बारे में पिछली क्लास में आपको बताया है। अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो पिछली क्लास आप वीडियो देखकर समझ लेंगे। क्या मैंने बताया है कि तबई अदद क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ तक जाते हैं। आप तबई अदद के बारे में जब गौर करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, 5 और लामहदूद तक चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है सिफर सबसे छोटा तबई अदद है, तो आप कहेंगे कि नहीं, सबसे छोटा तबई अदद तो 1 होता है, इसलिए ये जुमला गलत है और गलत के लिए एफ का इस्तेमाल कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक जुमला और लेंगे। अदद 399 का पेशरू चार 400 है। देखिए अदद 399 का पेशरू 400 है। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, गौर करेंगे, पेशरू के बारे में आपको बताया जा चुका है। पेशरू क्या होते हैं किसी अदद के। पेशरू उन आदात को कहते हैं जो उस अदद से जस्ट पहले आए, यानी ठीक पहले। तो आपको 399 के ठीक पहले आपको 398 मिलेगा, ठीक है, 400 नहीं मिलेगा, इसलिए ये जुमला भी गलत है। इसके बाद आप सी वाला देखेंगे। सिफर सबसे छोटा मुकम्मल अदद है। मुकम्मल अदद के बारे में भी मैंने बताया आपको। मुकम्मल अदद सिफर से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही लामहदूद तक चला जाता है। आपसे कह रहा है सिफर सबसे छोटा मुकम्मल अदद है, तो आप गौर करेंगे सिफर जो है मुकम्मल अदाद वाली कैटेगरी में आप देखेंगे तो सबसे छोटा आपको सिफर मिलेगा, उससे छोटा कोई अदद नहीं मिलेगा। तो ये बात आपकी सही है, इसलिए इस पर टी का निशान लगा लेंगे। एक सवाल और देखते हैं। अदद 599 का जानशीन, अदद 599 का जानशीन अदद 599 का जानशीन 600 है। यहाँ पर गौर करेंगे जानशीन लफ्ज़ पर। आपको पता है जानशीन उस अदद को कहते हैं, किसी अदद का जानशीन कौन सा अदद होता है, उसके फ़ौरन बाद आने वाला, यानी कि उसमें 1 जोड़ने पर जो मिले। तो आप क्या करेंगे, 599 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 600 मिलेगा, यानी इनकी ये बात भी दुरुस्त है। इसी के बाद आप ई वाला देख लें। तमाम तबई आदात मुकम्मल आदात होते हैं। तमाम तबई आदात मुकम्मल आदात होते हैं।
ज़रा जुमले पर गौर करेंगे आपको क्या मिलेगा। ये कह रहे तमाम तबई आदाद। तबई आदाद आप जानते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से होते हैं, लामहदूद तक जाते हैं। ये तमाम तबई आदाद आपसे कह रहा है मुकम्मल अदद होते हैं। आपको पता है कि इसी तबई अदद में थोड़ा सा इसी तबई अदद को और बढ़ा दिया जाता है, इसमें सिफर का इजाफा कर दिया जाता है तो मुकम्मल अदद हो जाते हैं। अब ये तमाम तबई आदाद हैं, ठीक। और इससे बड़ा एक और जो है गोला बनता है जिसमें मुकम्मल आदाद। मुकम्मल आदाद का मतलब ये पूरा गोला हो जाता है, ठीक। अब मुकम्मल आदाद ये कह रहा है तमाम तबई आदाद, यानी ये जो छोटे वाले हैं मुकम्मल आदाद हैं। तो आपको पता है कि मुकम्मल आदाद के गोले के अंदर तबई अदद का गोला आता है। यानी एक गोला ले लीजिए जिसमें तबई आदाद हों और एक गोला ले लीजिए मुकम्मल आदाद का, तो मुकम्मल आदाद वाला गोला बड़ा होगा, ठीक है, तबई आदाद से। यानी मुकम्मल आदाद के गोले में तमाम तबई अदद आ जाएंगे। तो ये बात इनकी दुरुस्त है। इसके बाद आप तमाम मुकम्मल आदाद तबई अदद होते हैं। तमाम मुकम्मल आदाद तबई आदाद होते हैं। इसी बात का उल्टा इन्होंने कर दिया है। तमाम मुकम्मल आदाद तबई आदाद होते हैं। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो ये तबई अदद है, ये तमाम तबई अदद है। क्या यही मुकम्मल अदद है? आप कहेंगे कि तमाम मुकम्मल अदद, ये पूरा बड़ा वाला गोला, तमाम मुकम्मल आदाद तबई अदद होते हैं। पूरे बड़े वाले गोले में जितने आदाद हैं क्या ये तबई अदद हैं? तो आप जब गौर करेंगे इस गोले में ऐसा अदद मिलेगा जो तबई अदद नहीं है, जिसको हम सिफर कहते हैं। तो ये बात इनकी गलत होगी। इन्होंने कहा तमाम मुकम्मल अदद तबई अदद होते हैं, तो तमाम मुकम्मल अदद में क्या आ गया? एक सिफर भी आ गया जो तबई अदद नहीं है। तो इनकी बात क्या हो गई? गलत हो गई। इसी तरीके से आगे आप बढ़ेंगे, आपसे कह रहे हैं जी किसी दो हिंदसी अदद का पेशरू एक हिंदसी नहीं हो सकता। आ रहा है? किसी दो हिंदसी अदद का पेशरू एक हिंदसी नहीं हो सकता। क्या ये बात सही है? इसको देखने के लिए आप एक दो हिंदसी अदद ले लीजिए, ठीक। दो हिंदसी का मतलब जिसमें दो हिंदसे हों, इकाई और दहाई। आप ठीक, तो आप सबसे छोटा दो हिंदसी अदद ले लीजिए, क्या है? 10। 10 का पेशरू क्या होगा? आप जानते हैं इससे जस्ट पहले जो नंबर होगा, यानी इसमें एक घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा आपको 9 मिलेगा। तो ये दो हिंदसी अदद है और इसका पेशरू 9 जो है एक हिंदसी अदद है। ये कह रहे नहीं हो सकता, हम कह रहे नहीं, यहाँ पर हो रहा है, इसलिए ये बात गलत है। इसके बाद सबसे छोटा मुकम्मल अदद 1 है। सबसे छोटा मुकम्मल अदद 1 है कह रहे हैं। आप गौर करें, आपको पता है सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन सा है? सिफर है, इसलिए ये बात भी गलत है। आगे बढ़ें। तबई अदद 1 का
कोई पेशरू नहीं। तबई अदद एक का कोई पेशरू नहीं। आप कह रहे हैं ठीक है, बात हम देखते हैं क्या है। तो एक से पहले तबई अदद में कोई नंबर मिलेगा, आप गौर करेंगे तो आपको सबसे छोटा तबई अदद सिर्फ और सिर्फ एक मिलेगा, इसलिए ये बात इनकी दुरुस्त है। आगे आप बढ़ेंगे, मुकम्मल अदद एक का कोई पेशरू नहीं। कोई पेशरू नहीं। फिर यहाँ पर आप गौर करें, मुकम्मल अदद के खेमे में सबसे छोटा अदद कौन सा है? सिफर, जो एक से जस्ट पहले आता है। तो एक का पेशरू मुकम्मल अदद में आपको मिल जाएगा। तो आप इस बात को क्या कहेंगे? गलत, क्योंकि एक का पेशरू मुकम्मल अदद में होता है, सिफर होता है। इसके बाद आप मुकम्मल अदद ज़ीरो का नहीं, 11 और 12 के दरमियान 11 और 12 के दरमियान मुकम्मल अदद 13 वाक़े हैं। मुकम्मल अदद 13 वाक़ई है। देखिए 11 और 12 के दरमियान ये कह रहे हैं मुकम्मल अदद 13 वाक़े है। आप ज़रा गौर करें, अददी ख़त अगर आप खींच लेंगे तो आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि 11 और 12 के दरमियान में कोई भी मुकम्मल अदद नहीं होता। 11 एक मुकम्मल अदद है, 12 एक मुकम्मल अदद है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में कोई मुकम्मल अदद नहीं होता है। इससे पहले 10 होता है 11 से, 11 के बाद 13 होता है, ठीक है। तो 13 जो है इन दोनों के दरमियान नहीं है। तो आप इस बात को भी आप क्या कहेंगे? गलत कहेंगे। इसके बाद आप एल वाला देख लेते हैं। मुकम्मल अदद सिफर का कोई पेशरू नहीं है। सिफर का कोई पेशरू नहीं है। आप जानते हैं मुकम्मल अदद सिफर है, सबसे छोटा, इससे पहले कोई अदद नहीं होता, इसलिए इसका कोई पेशरू नहीं मिलेगा। तो ये बात सही है। इसके बाद एक और जुमला है, किसी दो हिंदसी अदद का जानिशीन हमेशा दो हिंदसी अदद होता है। किसी दो हिंदसी अदद का जानिशीन हमेशा दो हिंदसी अदद होता है। देखिए बात पर गौर करिए, कोई दो हिंदसी अदद है, उसका जानिशीन हमेशा दो हिंदसी अदद होता है। आप कह रहे हैं ठीक है, हम देखते हैं दो हिंदसी अदद ऐसे हैं कि नहीं हैं। तो आप देखेंगे 11 का 12 मिल रहा है, बात तो सही है, लेकिन आप एक ऐसे अदद पर चले जाएंगे जो दो हिंदसी है, लेकिन इसका जानिशीन आपको 100 मिलेगा जो कि 3 हिंदसी है। तो ये बात इनकी क्या है? गलत है। इस पर भी गलत आप लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए सही गलत वाले जो सवालात होते हैं वो बज़ाहिर बहुत आसान होते हैं, क्योंकि उसको या तो सही बताना होता है या तो गलत बताना होता है, लेकिन उनके अंदर एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट छुपा होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको वो इन चीज़ों को सिर्फ सही गलत बता देना गलत बात है। इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि क्या ये कह रहे हैं, ये क्या कि मतलब मैं रट लिया ये बात गलत नहीं, गलत क्यों है भाई? गलत का आपको प्रूफ देना पड़ेगा ना, ये बात गलत है।
तो आपको सबूत के साथ ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको समझ में आ गया होगा, आप अपनी कापी पर सही गलत का निशान लगाएंगे और समझ कर लगाएंगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए अब आपका 2.1 ये वाली मश्क 2.1 ये मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद 2.3 पढ़ेंगे। 2.3 पढ़ने से पहले मैं आपको 2.3 में जो मसाइल पैदा होने वाले हैं उनके बारे में 2.2 आप पढ़ेंगे, उनमें जो मसाइल होंगे उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि जो है आपको परेशानी ना हो। 2.2 में जो है बस ज़रब और तकसीम, यही जोड़ और ज़रब है, कुछ खुसूसियत का इस्तेमाल करना है इसमें। तो आप देखें आपकी यहाँ तक काफ़ी पूरी होनी चाहिए। अब बात हम 2.2 की करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मुकम्मल आदाद का जोड़ और ज़रब इस मश्क में जो है ज़्यादातर दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ सादा जोड़ और ज़रब नहीं है, इसमें कुछ खुसूसियात का इस्तेमाल हुआ है। कैसी खुसूसियात हैं उनको आप जो है थोड़ा सा देखेंगे। कुछ इस तरीके से एक सवाल है, मैं उठाता हूँ, उसके बाद सवाल के ज़रिए से मिसाल से समझाता हूँ। सवाल नंबर 1 इसमें है, कह रहे हैं मुनासिब तरतीब लेकर दर्ज झेल की हासिल जमा मालूम कीजिए। सवाल है ए वाला 837 प्लस 208 प्लस 363। देखिए आपसे कह रहे हैं मुनासिब तरतीब लेकर के मुंदरजा झेल की हासिल जमा मालूम कीजिए। ये मुनासिब तरतीब का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, इससे एक बात हमको समझ में आ रही है कि हमको इसको इससे जोड़कर फिर इसको इससे जोड़कर नहीं लिखना है, कोई एक तरतीब आप हमको लगाना है जिससे ये मामला आसानी से हमको समझ में आ जाए और आसानी से इसका हासिल जमा मिल जाए। तो इसके लिए आप गौर करेंगे, ये 837 है। देखिए आखिर अदद अगर राउंड फिगर में मिल जाए, यानी 0 में आपको मिल जाए, 0 में, तो जोड़ने में आसानी होती है। जैसे ये 800 है और ये 363 है और ये जो है 208 है। इसमें अब अगर आप जो है 8 को 7 से जोड़ेंगे तो 8 7 15 आ रहा है, और 7 को 3 से जोड़ रहे हैं तो 7 3 10 आ रहा है, तो आपको 0 मिल रहा है। इसके बाद 6 को 3 से जोड़ रहे हैं, 6 3 9 मिल रहा है, और एक हासिल जुड़ रहा है 10 मिल रहा है, 0 आ रहा है। यानी इसको इससे अगर जोड़ रहे हैं तो आखिर में आपको 2 0 मिल रहे हैं, जो कि अगला टर्म यानी इसको जोड़ने के लिए आसानी का बाइस बनेंगे। ठीक है, आपको आसानी पैदा करेंगे। अगर हम इसको जोड़ दें, 8 और 7 को जोड़ेंगे 15 होगा, और 3 और 1 हासिल 4 45 होगा। तो इसमें कोई आसानी नहीं है, फिर 63 से जोड़ना है। लेकिन अगर हम तरतीब ऐसी लगाएं कि इसको इससे जोड़ दें और फिर जो आ रहा है उसको इससे जोड़ दें, तो हमको आसानी हो जाएगी। देखिए कैसे, अगर हम जोड़ते हैं पहला इकाई से जोड़ेंगे, 7 और 3 10 हासिल 1, 6 3 9 1 10 हासिल 1 8, और जो है 3 11 1 12। देखिए हमको एक लाइन में 1200 मिल गया और एक लाइन में 208। अब हम क्या कह सकते हैं, यही ना कह सकते हैं, हमको फिर जोड़ना भी नहीं पड़ा, बता दिए कितना होगा
1408। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसको हमने राउंड फिगर में मालूम कर लिया। ये क्या हो रहा है? 1200 हो रहा है ना। 1200 में 200 जोड़ेंगे, 1200 2 1400 और 8 और 1408। तो इस तरीके से आपको तरतीब आपको खुद से बनानी है कि मतलब इसमें कौन सी तरतीब लगाएं कि हमको आसानी से हासिल जमा मिल जाए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इन दोनों आखिर के अदद को जोड़कर चेक करेंगे किस में हमें सिफर मिल रहा है। तो एक सवाल और है दूसरा वाला इसी पर, उसको भी मैं बता रहा हूँ, तो इससे और आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या बात है। 1962 453 1538 प्लस 647। देखिए अगर आप गौर करें, ये इन 4 आदाद को यहाँ पर इस निशान से जाहिर कर रहा है कि जोड़ना है, और हमसे कह रहा है मुनासिब तरतीब से जोड़कर हासिल जमा मालूम कीजिए। तो हम ये नहीं करेंगे कि इसको उठाकर इसमें जोड़ देंगे, जो आ रहा है इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। हमको एक तरतीब मुनासिब लगाना है जिससे हमको थोड़ा आसानी मिल जाए। तो आप देख रहे हैं 8 को 3 में जोड़े, 2 को 3 में जोड़ेंगे 5 होगा, लेकिन इस 2 को 8 में जोड़ेंगे तो 10 आएगा, सिफर आएगा। और इसी के साथ जो है 6 को 3 में जोड़ेंगे तो 6 3 9 होगा, और एक और जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। 2 सिफर मिल रहा है, यानी हमको इससे जोड़ने में आसानी मिल रही है। आखिर में सिफर आ रहा है, अगला स्टेप हमारा आसान हो जाएगा। और ज़रा इसको और इसको जोड़कर देखते हैं तो 7 और 3 10 होगा सिफर, और 4 5 9 होगा, एक हासिल जुड़ेगा, 10 सिफर। तो हमको ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिसमें 2 2 आखिर में सिफर मिल रहे हैं, यानी इसको इससे जोड़ने पर और इसको इससे जोड़ने पर, ठीक है। तो हम ऐसे ही जोड़ेंगे, उसके बाद जो आ रहा है उसको आप बता देंगे जोड़ करके। तो देखिए इसको इससे जोड़ते हैं, 8 और 2 10 के सिफर हासिल, 1 6 3 9 1 10 के सिफर हासिल, 1 9 5 14 1 15 के 5 हासिल, 1 1 1 2 1 3। यहाँ 3500 आपको मिल गया। इसके बाद 2 नंबरात और बचे हुए हैं, ये वाला और ये वाला। इनको जोड़ेंगे आप, 7 3 10 के सिफर हासिल, 1 5 4 9 1 10 के सिफर हासिल, 1 6 4 10 और 1 1100। अगर आप यहाँ पर गौर करें कितना आसान जोड़ना है, ठीक है ना। 3000 और 1000 कितना हो जाएगा? 4000, और 500 और 100 600, 4600, यानी कि कितना हो जाएगा? तो इस तरतीब से अगर आप जोड़ेंगे तो आपको आसानी होगी। यही आपसे कह रहा है सवाल में, जो कह रहा है मुनासिब तरतीब लगा करके हासिल जमा मालूम करना है। तो मुनासिब तरतीब क्या है कि आप देखें किसमें हमको जोड़ने में सहूलत हो रही है, आसानी किसमें हो रही है। तो आप इस तरीके से, ये पहला सवाल था, इसको आप लगा लेंगे। इसके बाद हम जो है अगले क्लास में आपको इस पर और भी सवालात हैं। मुनासिब तरतीब से वो है ज़रब है, कुछ जोड़ और है, कुछ घटाने हैं, तो उसको देखेंगे।